Next heading, food chain. Next heading, food chain. The sequential interlinking of organisms involving transfer of food energy from the producer, comma, through a series of organisms with repeated repeated eating and being eaten, with repeated eating and being eaten. खा रहे हैं और हमें भी कोई और खा रहा है. Eating and being eaten is called as food chain. Is called as food chain. Next heading, trophic levels. TROPHIC, trophic levels. हमेशा जब भी कोई हेडिंग रहती है एक तो लाइन बीच में छोड़ दिया करो कि कभी मेरे समझाते टाइम पे कुछ लिखना हो, कुछ रह जाए तो एक दो लाइन छोड़ के फिर नई हेडिंग डाला करो. The distinct sequential steps in the food chain where transfer of energy occurs are called as trophic levels. Next line में at each level the amount of available energy is decreased. Full stop. It is in accordance with second law of thermodynamics. In second law of thermodynamics, full stop, according to which the transformation of energy from one form to other
is inefficient, is inefficient and involves dissipation of डिसिपेशन का मतलब ब्रैकेट में लिख लो लॉस ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी full stop para change due to this reason the size of food chain is not more than 4 or 5 steps. नॉर्मली 4 ही होती है, 5 भी हम बहुत ज्यादा लिख रहे हैं. 4 और 5 steps. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन. First point, it involves nutritive interaction between the living organisms. Second point, it is always straight. Third, there is unidirectional flow of energy. Unidirectional flow of energy. Next, usually there are 3 or 4 trophic levels. टॉपिक की स्पेलिंग ध्यान रखना TROPHIC. which can be maximum up to 5. 3 or 4 trophic levels which can be maximum up to 5. Next point, some organisms are omnivorous and occupy different position. Last point, it obeys 10% law of energy. पूरी कहानी में हम लोग अब चालू कर रहे हैं मेन बात फूड चेन की. फूड चेन जब हम बनाते हैं तो हमें ये शेप मिलता है. ये शेप क्यों मिलता है? क्योंकि नीचे जो हमारे पास में प्रोड्यूसर्स हैं उनका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है. प्रोड्यूसर्स के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं. उसके ऊपर प्रेजेंट होता है प्राइमरी कंज्यूमर,
सेकेंडरी कंज्यूमर और नॉर्मली 3 या 4 की चेन हम प्रिफर करते हैं कि भाई कितनी होती है, तो बोले 3 होती है, 4 हो सकती है, बहुत से बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 होती है। अब अपन लोगों ने बोला कि भाई 5 ही क्यों होती है, या 5 से ज्यादा हम प्रिफर क्यों नहीं करते, या 3 और 4 की वर्ड क्यों डालते हैं, तो उसके लिए हम लोग पहले पढ़ते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी। पहले यहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद जो जो आपने लिखा है वो सब मैं एक्सप्लेन करते हूँ। सबसे पहले हमारे पास में है सन। जो भी एनर्जी अर्थ पे एक्यूमुलेट होने के लिए आ रही है, रिजर्व होने के लिए आ रही है, दैट इज सोलर एनर्जी। और इसे लेने वाले कौन है? प्लांट्स विच आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। एल्गीज वगैरह सब है, वो अलग बात है। अपन ने अभी प्रोड्यूसर वर्ड ले लो, अगर ज्यादा ही कंफ्यूजन है तो अपना वर्ड यूज कर लेने का, प्रोड्यूसर। कितनी एनर्जी सन की वो अपने फूड के लिए यूटिलाइज करते हैं? ओनली 1% ऑफ एनर्जी। ठीक है, सन की जितनी भी एनर्जी, सोलर एनर्जी जो भी अर्थ पे फॉल हो रही है, प्लांट सिर्फ कितनी रिजर्व कर पाते हैं? 1% ऑफ एनर्जी इज रिजर्व बाय द प्लांट्स। बाकी 99% का कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, अब ये जो 1% एनर्जी, कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी, जिन्हें प्लांट ने कन्वर्ट कर दिया इनटू देयर लाइक अ फूड स्टार्च, मतलब उन्होंने उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को बदल दिया। अब वो एनर्जी उनके पास उनके खाने के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये वो एनर्जी हुई जो अब पूरे लिविंग वर्ल्ड के पास में है। बात पता चलेगी। हम जाके सन को नहीं खा रहे, हम किसे खा रहे हैं? प्लांट को खा रहे, या किसी और एनिमल को, जो भी प्लांट को खा रहे। तो पहली बार जो अर्थ पे एनर्जी आई, जिसे लोग खाने वाले हैं, हम खाने वाले हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने वाले हैं, वो एनर्जी सिर्फ कितनी है? 1% ऑफ द सोलर एनर्जी। लेकिन अर्थ वालों के लिए ये जो पार्ट आया, ये क्या कहलाएगा? दिस इज 100%, क्योंकि सन से तो हम बोलने नहीं जाएंगे भैया तेरी एनर्जी हमें दे दे। हमारे लिए तो ये वाली एनर्जी क्या हो गई? जो भी प्रोड्यूसर्स के पास है, दैट इज 100% एनर्जी। पता चलता है? अब ये 100% एनर्जी जब प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, यानी कि हर्बीवोरस ने खाया, तो हर्बीवोरस के पास कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई? ओनली 10%। कौन सा लॉ बोला मैंने? 10% लॉ। ठीक है, तो 10% ऑफ 100 कितना ट्रांसफर हुआ? 10। अब इसके पास खाली 10 बचा। अगर हम किलो जूल में बात करें, जूल में बात करें, तो अगर इसके पास 100 जूल एनर्जी थी, तो इसके पास बची 10 जूल। अब प्राइमरी कंज्यूमर को खाया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, उसके पास कितनी बची? 10 का 10%, 10% ऑफ 10 कितना बचा? 1%। जूल में बात कर रहे हो तो बोले इसके पास अब एनर्जी आ गई 1 जूल। 100 से शुरू किया था, कितनी बची? 1 जूल। अब 1 जूल को खाने वाला कौन है? टर्शियरी। तो 10% ऑफ 1 कितना बचा? 0.1। अब अगर इसके ऊपर और लेवल हुआ तो उसे एनर्जी कितनी मिलेगी? 0.1 का 10% यानी 0.01। तो एनर्जी इतनी कम होती जाएगी ऊपर ऊपर जाते हुए कि इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। समझ में आता है? तो 10% लो क्या बोलता है कि जो भी हमारे पास टोटल एनर्जी प्लांट के पास में प्रेजेंट है, उसका 10% ही अगले लेवल पर ट्रांसफर होगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी डोंट हैव मोर देन कितना? 5। मैक्सिमम कितना बोला है? 5, क्योंकि 4 तक तो मैंने लिखा, कितना आंसर आया? 0.1।
5 पे हो जाएगा 0.01, उसके ऊपर जाओगे तो 0.001, बहुत ही कम एनर्जी हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर लेवल पर जा रहे हैं एनर्जी कम होती जा रही है। अब बारी आई कि क्यों कम हो रही है, तो उसके लिए आपको मैंने लैंग्वेज लिखवाई, इट इज इन अकॉर्डेंस विद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक्चुअली ये वर्ड आपके लिए नया है कि थर्मोडायनामिक क्या होता है। 11th में पहली बार पढ़ते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट से रिलेटेड कोई भी पार्ट है, जैसे हमारे व्हीकल्स होते हैं उसमें स्टीम इंजन है ना, ट्रेन के अंदर जो भी इंजन होते हैं वो सारी पढ़ाई भी किसके अंदर जाती है, थर्मोडायनामिक्स में, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है। तो हीट के ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी ब्रांच ऑफ साइंस है इट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ बोलता है कि जब भी हीट का ट्रांसफर होगा थोड़ी सी हीट क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, उसका लॉस हमेशा होना ही है और हमेशा होता है। हीट की बात नहीं है, अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करें, हमारे घर में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात करो, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हमें लाइट दे रहा है या ये फैन चल रहा है हवा दे रहा है, तो इसके साथ ये गर्म भी होगा। गर्म क्यों हुआ भाई, हीट प्रोड्यूस हुई, वो क्यों हुई, बिकॉज इट इज द लॉस। जो चीज लॉस के फॉर्म में जा रही है वो उस ऑब्जेक्ट को गर्म करने का काम करे। तो कोई भी काम होगा उसमें थोड़ी बहुत, जब भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है हमेशा थोड़ी सी एनर्जी का लॉस होता है। इट इज इन अकॉर्डेंस विद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फाइन, अब एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या लिखा है। हमने पहली लैंग्वेज लिखी है फूड चेन की, द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक आने वाला, इंटरलिंकिंग एक दूसरे से अटैच होने वाला, इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहां से जा रहा है, प्रोड्यूसर से सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स तक जा रहा है, एंड विथ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटेड। ये जो है वो इसको खा रहा है और ये जो है ऊपर वाले से खाया जा रहा है, मतलब ऊपर वाला इसको खा रहा है, ईटिंग एंड बीइंग ईटेड। ठीक, अब इसी में क्वेश्चन ऐसा भी आता है थोड़ा सा कि सपोज ये पूरा एक आपको चार्ट दे दिया, या उन्होंने नहीं भी दिया तो उन्होंने एक वर्ड यूज करा कि इन अ फूड चेन व्हाट हैपेंस इफ द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर रिमूव्ड। क्या होगा, अगर सिर्फ ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हटाते हैं तो क्या इसका कोई इफेक्ट फूड चेन पर आएगा, आएगा तो एक्सप्लेन करिए, नहीं आएगा तो एक्सप्लेन करिए। सबने बोल दिया यस, क्या इफेक्ट आएगा, इनके ना होने से ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इनका अमाउंट एकदम बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को खाने वाला कोई नहीं होगा, हर्बीवोरस ही नहीं होंगे तो इनको खाएगा कौन। तो सडनली प्रोड्यूसर मतलब इसके बिलो जो भी ट्रॉपिक लेवल है उसका नंबर बढ़ जाएगा, और इसके ऊपर जो ट्रॉपिक लेवल है उनका नंबर, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी को खा रहा है, प्राइमरी नहीं है तो अचानक सेकेंडरी का नंबर कम हो गया। लेटर ऑन अब जितने सेकेंडरी हैं उनको तो टर्शरी खाते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जब सेकेंडरी का नंबर कम हो जाएगा तो खाने के लिए टर्शरी के पास भी कुछ नहीं बचेगा, तो टर्शरी का नंबर भी कम हो गया। तो एक लेवल को हटाने से अपर लेवल वाले कम होते हैं और लोअर लेवल वाले बढ़ जाते हैं। ठीक, सपोज करो सेकेंडरी हटा दिया मैंने, तो क्या होगा, प्राइमरी का नंबर बढ़ेगा, प्रोड्यूसर का नंबर कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी सडनली बढ़ना चालू हो गए, तो प्रोड्यूसर्स जितने थे उतने ही रह गए, खाने वाले ज्यादा हैं और ग्रो करने वाले कम हैं। ठीक, और ऊपर वाला लेवल क्या होगा, कम। लेकिन ये प्रोड्यूसर का आंसर हम बाद में लिखेंगे, पहला इनफैक्ट क्या बोलेंगे कि सेकेंडरी हटने से प्राइमरी के नंबर बढ़ गए और टर्शरी के नंबर, उसके बाद हम अपना आंसर लिखते हैं कि लेटर ऑन थोड़े समय के बाद
जब प्राइमरी के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो उनके बीच में फाइटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और प्रोड्यूसर का नंबर कम हो जाएगा। ये तो नेचर खाने को नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो भी है वो लड़ाई करके मार मार के दूसरे को खा जाएंगे, वो अलग। लेकिन हमारा आंसर ये है कि जो भी लोअर वाला ट्रॉपिक लेवल है वो बढ़ेगा और अपर वाला ट्रॉपिक लेवल कम हो जाएगा। ठीक, ट्रॉपिक लेवल समझ में आ गए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। डेफिनेशन हमने लिखी है, द डिस्टिंक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स, डिस्टिंक्ट अपने आप में जो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट सीक्वेंशियल एक के बाद एक आने वाली स्टेप्स इन द food chain where transfer of energy occur are called as trophic level. At each level the amount of available energy is decreased. हर एक लेवल पे क्या हो रहा है, एनर्जी का लेवल कम होते जा रहा है, बताया ना 100 से 10 1.1 ऐसा लेवल कम होता जाएगा। At each level the amount of energy is decreased. It is in accordance with second law of thermodynamics, according to which the transformation of energy from one form to another, एनर्जी अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है तो इट इज क्या लिख रहा है, इनएफिशिएंट एंड इन्वॉल्व्स डेसिपेशन यानी लॉस ऑफ द अवेलेबल एनर्जी। ड्यू टू दिस रीजन द साइज ऑफ फूड चेन इज नॉट मोर देन 4 और 5 स्टेप। यहाँ पर आप चाहो तो 10% लॉ एक्सप्लेन कर सकते हो कि 10% लॉ के हिसाब से हर एक टॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, 90% एनर्जी इज वेस्टेड नहीं, दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अरे प्लांट भी तो खुद अपने आप को बड़ा कर रहे हैं ना, खाना उन्होंने दूसरे के लिए थोड़ी बनाया, अपने लिए भी तो यूज करेंगे। ऐसे ये ऑर्गेनिज्म खुद को लिए भी तो यूज करेगा, वो एनर्जी यूज करके बची हुई ऊपर पहुंचेगी। कैरेक्टरिस्टिक, it involves interaction between organism, it is always straight, एक के बाद एक आ रही है। यूनिडायरेक्शनल एनर्जी, हाँ हमेशा कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल, ऊपर वाला नीचे वाले को एनर्जी नहीं देगा, नीचे वाला ही ऊपर वाले को एनर्जी देगा। लास्ट में ऊपर कौन है, टॉपिक लेवल में नहीं लिखना, लास्ट में कौन आ जाते हैं, डीकंपोजर, वो वापस एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर को दे देंगे, एनवायरमेंट को दे देंगे। दैट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Usually there are 3 or 4 trophic level which can be maximum up to 5. Some organisms are omnivorous. हमने यहाँ पर कहीं पर भी omnivorous नहीं लिखी, कल भी मैंने आपको जो लिखवाया वो कार्निवोरस के बारे में ही लिखवाया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, क्योंकि ओमनिवोरस में क्या होगा, वो प्लांट को भी खा रहे हैं, वो एनिमल को भी खा रहे हैं, तो वो दोनों को खा रहे हैं, इसलिए हम इस चेन के अंदर उनको राइट नहीं करते, उनको इंक्लूड नहीं करते। और लास्ट में इट ओबेज 10% लॉ ऑफ एनर्जी।